लोकसभा 2024 चुनाव खत्म हो चुका है। नई सरकार का गठन हो चुका है। तीसरे बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं और जिस तरह से चुनाव में लगातार जो वादा हो रहा था कि एनडीए की सरकार बनने वाली है, एनडीए की सरकार जीत हासिल करेगी, बहुमत से हासिल करेगी, उनका एक नारा था 400 पार, वो भी लगभग फेल हो चुका है। और जिस तरह से एक था कि एनडीए की सरकार बनेगी, जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, जिस तरह से मंत्रालय बना है, उस तरह से लग नहीं रहा कि एनडीए के सरकार बनी है। ऐसा लगता है जैसे बीजेपी की सरकार बनी है। इस पे आपको क्या कहना है सर? देखिए, स्पष्ट मैंडेट था जनता का। आम मताधिकारियों ने जिन्होंने वोट दिया, उनका स्पष्ट संदेश ये था कि हम बीजेपी को अकेले बहुमत नहीं दे रहे, बीजेपी की सरकार हम नहीं बनाने जा रहे हैं, एनडीए को बहुमत दे रहे हैं, एनडीए सरकार बना है। जी जी। और एनडीए को बहुमत मिला, गठबंधन को बहुमत मिला। बीजेपी की सरकार नहीं बनाने का, लेकिन जब सरकार बनी तो साफ साफ देखने में आया है कि नहीं, साफ साफ देखने में आया कि बीजेपी की सरकार बन गई। आप देखेंगे कि जो महत्वपूर्ण जो भी पद थे, जो पहले बीजेपी जिस तरह से अपना जो बीजेपी की सरकार दोनों टर्म बनी थी, पहला और दूसरा, उसी पैटर्न पर ये बना। मतलब जो अपने पार्टनर जो बीजेपी के जो थे, एनडीए के लोग थे, उनको प्रमुख जगह पर नहीं दिया गया। सारे के सारे प्रमुख जगह, सारे के सारे निर्णायक पद, सारा मंत्रिमंडल जो है बीजेपी वालों ने ले लिया। विपक्ष को सिर्फ झुनझुना, विपक्ष मत कहिए, मत उनका और जो पार्टनर थे, तो साफ स्पष्ट हुआ कि जनता के मैंडेट के खिलाफ एनडीए की सरकार नहीं बनाकर नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की सरकार बना दी। ये साफ साफ संकेत दिखलाई दिया है, और जो जनता के मैंडेट के खिलाफ है। जबकि जनता ने मैंडेट दिया तब बीजेपी की सरकार मत बनाओ, आप एनडीए की सरकार बनाओ। तो एनडीए की सरकार में जो महत्वपूर्ण, जैसे वित्त मान लीजिए हो गया, रक्षा हो गया, गृह हो गया, जो भी मान लीजिए कि जो प्रमुख चीज था, मान लीजिए कि जो कार्मिक विभाग मान लीजिए था, कुछ भी, मतलब देखिएगा कि गठबंधन के दूसरे लोगों के पास कहीं भी कोई महत्वपूर्ण जगह इन लोगों को नहीं दिया गया। मतलब बीजेपी की सरकार बना दी गई, जो पहले जिस तरह की सरकार चल रही थी उसी तरह से। फिर आप देखिएगा कि होगा कि 4 पर 1 मंत्री बनेगा, कि 5 पर 1 मंत्री बनेगा। अब नीतीश कुमार को 2 को देकर छोड़ दिया गया। इसका मतलब जो पहले चल रहा था, आप कोई नियम कानून नहीं है, आप जो चाहेंगे वही आप करेंगे। एनडीए की सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार है, और ये जनता के मैंडेट के खिलाफ है। जी। जिस तरह से एनडीए गठबंधन की, जैसे नीतीश कुमार जी हैं, चाहे चिराग पासवान जी हैं, इनका जो ग्रोथ लेवल है वो बढ़ा है, लेकिन खासकर बीजेपी का जो है ग्रोथ लेवल कमा है। नहीं, ग्रोथ लेवल का मतलब नहीं, आपको मैंडेट, आपको 240 सीट मिला है। जी। मतलब आप अकेले सरकार बनाने का, बीजेपी की सरकार बनाने का मैंडेट आपको नहीं मिला है। आपको मैंडेट मिला है एनडीए की सरकार बनाने का। एनडीए की सरकार बनाए भी, लेकिन सरकार उसी तरह से बनी जैसे इसके पहले की सरकार थी। 2014 में जो सरकार बनी थी, 19 में जो सरकार बनी थी, सारा प्रभुत्व वाला जगह जो है, ज्यादा निर्णायक पद पर सब बीजेपी के लोग थे, और लोग नाम मात्र थे। उसी तरह से इस बार भी हो गया। एनडीए गठबंधन के जो बाकी घटक दल है, उनका रिएक्शन इस पर कैसा होना चाहिए और कैसा कर रहे हैं? उस सत्ता के लिए गए हैं, सत्ता उनको मिल गया तो उनको कोई मतलब नहीं, कि जनता का जो मैंडेट है उसके खिलाफ मालिक हो गया। जी, लोगों को सिर्फ सत्ता से मतलब पद मिल गया, अपना रहेंगे जी, ऐसे मौज करेंगे, बस इतना ही मतलब है। लेकिन जनता के मैंडेट का ये विरोध हो गया। आपका सीधा कहना है कि जो जनता मैंडेट दी है उसका आपने पहले ही दिन उसको जनादेश का अपने अपमान कर दिया। जनादेश का, हाँ, अपने एनडीए की सरकार नहीं बनाई, बीजेपी की सरकार बनाई, जिस तरह से 14 और 19 में अपने बनाया था। जी, नहीं माना गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना, आपका क्या कमेंट है जरूर कमेंट करके बताएं। ये सरकार का जो मंत्रिमंडल का जो विभाग बंटवारा हुआ है उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं, जरूर कमेंट करके बताएं।